हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तलहा। होंगे। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 133 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके गाइस हैं गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। क्या परिचय दिया हनुमान जी ने अपना। मौसम भैया आपने देखा ही है कि सारी सभा में तहलका मच गया। और उसके बाद जब उसने ढोंगी समझकर अपने सुदर्शन का प्रयोग किया तो उन्होंने अपने एक ही हाथ से उसका सुदर्शन चक्कर पकड़ लिया और वहीं हुआ था वो पार्ट। और एपिसोड ख़त्म। तो गाइस देखते अब हैं आगे देखते हैं होने आगे के हवाला। सुदर्शन के साथ क्या होना जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। ओए ओए वो हे पौंड्रक, जिस तरह मैं लंका में रावण का वध कर सकता था, परंतु मेरे स्वामी की आज्ञा न होने के कारण उसे छोड़ दिया था, उसी तरह इस समय भी मैं विवश हूं। वरना इसी समय तुम्हारा वध करके मुझे असीम शांति प्राप्त होती। काश मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे इसकी आज्ञा दी होती। पौंड्रक, मैं जा रहा हूं, और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। धर्म के मार्ग पर ना लौटे तो अवश्य मैं लौट कर आऊंगा। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। कृष्णा जी के पास या हनुमान, तुम कुछ विचलित दिखाई दे रहे हो। प्रभु, आपके आदेशानुसार मैंने पापी पौंड्रक को धर्म के मार्ग पर लाने की चेष्टा की परंतु अहंकारी अपने आप को धर्म के रास्ते पर लाने को तैयार नहीं है। उसका विनाश अवश्य है। हाँ हनुमान, ये तो सृष्टि का अटल नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पौंड्रक भी इस नियम के प्रभाव से बाहर नहीं है, परंतु अभी उसे पश्चाताप और भूल सुधारने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे पापियों का मन पाप और विलास से कभी नहीं भरता। यही तो विडंबना है मेरे भक्त। मनुष्य जब गलत रास्ते पर पग धरता है तो उसे ठोकर लगती है। सद्बुद्धि वाला मनुष्य ये समझ जाता है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है और वो तुरंत संभल जाता है, परंतु पापों के कारण जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो बार बार ठोकर खाकर भी ये बात समझ नहीं पाते कि ये उनकी करनी का फल है। क्षमा करें प्रभु, ये पौंड्रक तो उन लोगों में से है जो जानबूझकर पाप की डगर पर चल पड़ते हैं। सही बात। हाँ मेरे परम प्रिय भक्त, तुम्हारी बात एक कटु सत्य है। तुम परम ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो। प्रभु, मैं तो यह भी जानता हूं कि एक दिन वो पौंड्रक का विनाश होगा। प्रभु, यदि इस सेवक को अवसर दें तो मैं इस झूठे भगवान का वध करना चाहूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भावनाओं का आदर करता हूं, पर यह संभव नहीं है। पर क्यों प्रभु? इसलिए कि पौंड्रक ने मेरा स्वांग रचाकर जो अपराध किया है उसका दंड
मेरे अतिरिक्त कोई और दे, ये उचित नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक ही है प्रभु। परंतु भक्त, तुम दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य दूंगा। अभी मुझे कई लोगों के अहंकार तोड़ने हैं। हाँ। मैं अपने इन संबंधियों का अहंकार अपने ही परम भक्त के हाथों तोड़ना चाहता हूं, पर अभी नहीं। प्रभु, मैं आपके आदेश की उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा। यह मेरा सौभाग्य होगा। सेनापति दुर्धर? सेनापति दुर्धर का वध कैसे हो गया? लो, वो तो दैत्यों में महाशक्तिशाली था, महामायावी था। उसका वध कैसे हो गया? हाँ? कैसे हो गया? भ्राताश्री जी, हमारे सेना नायकों को आदेश दो कि वो पता करें वो पागल बूढ़ा कौन था और कहां से आया था। इसको अभी जा। तक नहीं पता। जो आज्ञा वासुदेव। स्वामी, आप हनुमान जी के साथ क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? फिर वही हनुमान, फिर वही हनुमान। महाराज काशीराज, हम महारानी तारा का ये भ्रम कैसे दूर करें कि वो हनुमान नहीं था, नहीं था। एक वानर की सत्यता को एक वानर ही बता सकता है वासुदेव। हाँ? परंतु कौन है वो वानर जो ये सत्य बता सकता है? हाँ? आप अपने हनुमान को भूल गए? अपने हनुमान? हमारा हनुमान? हाँ वासुदेव, है? आपका मित्र, महामायावी, महाकाय, द्विविध वानर, जो आपका सचमुच का हनुमान है। हाँ, वो क्या मैंने? हनुमान का दावा करने वाले अपना बनाया उस हुआ था, पागल हनुमान बूढ़े जी अपना अहंकारी का अहंकार मिटाने के लिए जी बेटा, मैं द्विविध वानर से बढ़कर और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हाँ वासुदेव, अब आप अपने मायावी द्विविध वानर को तुरंत प्रकट कीजिए। हमारा हनुमान द्विविध वानर? हाँ। मित्र द्विविध, हम वासुदेव पौंड्रक तुम्हें प्रकट होने की आज्ञा देते हैं। प्रकट हो द्विविध, प्रकट हो। प्रणाम वासुदेव। ये क्या है गाइस? प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र काशीराज। प्रणाम द्विविध वानर। प्रणाम महारानी। आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। आओ। मित्र वासुदेव पौंड्रक, बताओ मुझे क्यों बुलाया है? मेरा आह्वान क्यों किया? क्या तुम्हारा कोई शत्रु है जो तुम्हें त्रस्त कर रहा है? हे द्विविद, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा और हमारा एक ही शत्रु है, ग्वाला कृष्ण। परंतु इस समय एक पागल बूढ़ा हमारे लिए समस्या बन के खड़ा हो गया है। उसने हमारे सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी है। एक बूढ़े ने वीर सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी? हाँ, वो बूढ़ा अवश्य है, परंतु महामायावी और महाशक्तिशाली है, इसलिए वो अपने आप को हनुमान कहता है। पवन पुत्र हनुमान? हाँ मित्र, और हमारी महारानी को भी यह भ्रम हो गया है कि वो पागल बूढ़ा पवन पुत्र हनुमान है। हाँ, हनुमान। ये मेरा भ्रम नहीं है, मेरा विश्वास है कि वो हनुमान ही थे। नहीं नहीं, आप सब अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि हनुमान जीवित है। यदि वो जीवित होता तो मैं उसकी चिता जला देता। हेलो। हाँ मित्र, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि यदि हनुमान अब भी जीवित है तो तुम उसकी चिता अवश्य सजा दोगे। हाँ। हाँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पांडु नगरी के आसपास के सभी राजाओं की चिता जला दूं
जो आपको भगवान नहीं मानते, और उन साधुओं के यज्ञ कुंड को नष्ट कर दूं, जिससे उस गोले कृष्ण की ताकत बढ़ती जा रही है। अवश्य जाओ मित्र, अवश्य जाओ। प्रणाम वासुदेव। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, मोहन से बड़ा पागल लग रहा है। चलो काशीराज। मुझे भय लगने लगा है स्वामी। साक्षात हनुमान जी ने आपको जो संकेत दिए हैं, आप उन्हें महत्व नहीं दे रहे। आप वासुदेव श्री कृष्ण को भगवान मानिए। महारानी, चिंता न कीजिए महारानी, वो ग्वाला हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्वयं वासुदेव पौंड्रक परम प्रतापी हैं और द्विज जैसे सामर्थ्यशाली और शौर्यशाली महावीर हमारे मित्र हैं। चलो काशीराज। यकीन हो रहा। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। ये बहुत ही यार, सारी सेना ही अपनी ही ली रखी है, और जिनकी नहीं, बुद्धि पे पर्दे पर गए मुझे हैं। समझ नहीं लगती मोहसिन भाई, इतने भ्रमित हैं ये, इतना भ्रम में जी रहे हैं ये, कि इनको कोई अकल का दूर दूर से इनका कोई लेना देना ही नहीं है अकल के साथ यार। मोहसिन भाई हद नहीं होगी कि पौंड्र की पत्नी महारानी कितना प्रयत्न कर रही है उनको समझाने का कि पर आप भी उसकी समझ बुद्धि पर जाएं, ऐसे कृष्णा पर्दे जी पड़े हैं की कि शरण उसकी- में चले जाएं। वो हनुमान ही जी थे, ये मान ले। मेरा दिल कहता है, मैं मानती हूँ, इस चीज़ की दिल गवाही देता है कि वो हनुमान जी थे। और उसके बाद आप ये देखो, उसकी दरिद्रता देखो कि उसने द्वित वानर को अपना हनुमान बनाया हुआ है। आप ये चीज़ देखो कि उसकी, मैं तो तब भी शौक्ड हो गया था। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। और उसके बाद वो देखें कि अब वो निकला के इस कार्य के लिए कि जो जो भी पास वाले राजा जो आपको भगवान नहीं मानते उनकी चिता मैं सच करता हूँ, और जो जहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा है वो मैं जिससे जाके कृष्णा जी जाके को करता हूँ। ताकत मिल रही है, मैं वो जाकर भंग करता हूँ और वो वहाँ पहुँच भी गया है। मैं तो एक ही बात कहूँगा ये पार्ट देखने के बाद गाइस, के हनुमान जी यहाँ आए थे तो इसको फना उतार करके देना जाते। चाहिए था। मतलब कि जैसे लंका को उन्होंने जला दिया था, ये नगरी भी जला कर चले जाते, क्योंकि यहाँ सारी तो धर्मी है। हाँ, लेकिन कुछ वो जो प्रजा है वो मोहसिन भाई है, तो लेकिन guys, बाकी सारी अब सेना जानना धर्मी ये है। है कि अगले पार्ट में क्या इस होगा। नहीं, अंतिम समय कब आएगा भाई इसका? इसको तो देख देख तो कर वो तो गुस्सा चला चढ़ता भी है। आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।